आज एमआरपीएल का स्टॉक अपर सर्किट पर क्यों लॉक है? रिफाइनिंग कंपनियों का तिमाही परफॉर्मेंस कच्चे तेल की कीमतों, मार्जिन, इन्वेंट्री और कीमतों में बदलाव पर निर्भर करता है। निवेशक सिर्फ मुख्य मुनाफे के आंकड़ों के बजाय कमाई के लंबे समय तक बने रहने की क्षमता का आकलन करते हैं। एमआरपीएल के हालिया तिमाही नतीजों में ऑपरेशनल स्तर पर बड़ी रिकवरी दिखी है, जिसमें ज्यादा रेवेन्यू, कम लेवरेज और ज्यादा मुनाफा शामिल है। कंपनी ने वन टाइम गेन और स्ट्रक्चरल बदलावों की भी जानकारी दी है, जिनका असर कमाई पर पड़ सकता है। मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के शेयर 157.47 रुपये के पिछले क्लोजिंग भाव से 10.07% बढ़कर 173.33 रुपये पर बंद हुए। स्टॉक 163.75 रुपये पर खुला और कारोबार के दौरान 178.4 रुपये के उच्चतम और 160.62 रुपये के न्यूनतम स्तर तक पहुंचा। कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन अभी 30,460 करोड़ रुपये है। वित्तीय प्रदर्शन। एमआरपीएल ने वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही Q1 FY27 में अपने मिले जुले वित्तीय प्रदर्शन में काफी सुधार दर्ज किया। पिछले साल की इसी तिमाही में 20,988.53 करोड़ रुपये के मुकाबले ऑपरेशन से होने वाला रेवेन्यू 98.2% बढ़कर 41,608.96 करोड़ रुपये हो गया। पिछली तिमाही Q4 FY26 में दर्ज 28,493.04 करोड़ रुपये के मुकाबले रेवेन्यू में लगभग 46% की बढ़ोतरी हुई, जो तिमाही के दौरान बेहतर बिजनेस एक्टिविटी और बेहतर प्रोडक्ट रियलाइजेशन का संकेत है। कुल आय 41,679.85 करोड़ रुपये रही। कंपनी ने मुनाफे में जबरदस्त सुधार दिखाया है। टैक्स से पहले का मुनाफा, खास आइटम को छोड़कर, बढ़कर 743.06 करोड़ रुपए हो गया, जबकि पिछले साल की इसी तिमाही में 402.90 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। खास आय को जोड़ने के बाद टैक्स से पहले का मुनाफा बढ़कर 1,245.67 करोड़ रुपए हो गया और नेट प्रॉफिट बढ़कर 945.68 करोड़ रुपए हो गया। इससे Q1 FY26 में हुए 270.66 करोड़ रुपए के नुकसान की भरपाई हो गई। प्रति शेयर कमाई में भी तेजी से सुधार हुआ और यह 5 रुपये और 40 पैसे हो गई, जबकि एक साल पहले प्रति शेयर 1 रुपया और 54 पैसे का नुकसान हुआ था। हालांकि बताई गई कमाई पूरी तरह से मुख्य कामकाज से नहीं हुई थी। तिमाही के दौरान एमआरपीएल ने पिछली अवधि में की गई सप्लाई के लिए पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में बदलाव से 471.76 करोड़ रुपये की असाधारण आय दर्ज की। इससे रिपोर्ट किए गए मुनाफे में काफी बढ़ोतरी हुई, लेकिन ये बार बार होने वाली ऑपरेटिंग कमाई के बजाय एक बार का एडजस्टमेंट है। एक और सकारात्मक बात कंपनी का FY27 से कम कॉर्पोरेट टैक्स व्यवस्था को चुनने का फैसला था। इससे इसकी प्रभावी टैक्स दर 34.944% से घटकर 25.168% हो जाती है, जिससे भविष्य में मुनाफे को बढ़ावा मिलने और शेयरधारकों के लिए उपलब्ध कमाई में सुधार होने की उम्मीद है। बैलेंस शीट काफी मजबूत हुई। कमाई में सुधार के अलावा इस तिमाही में सबसे अच्छी बात एमआरपीएल की बैलेंस शीट का मजबूत होना रही। कंपनी ने मार्च 2026 के आखिर में 14,333.69 करोड़ रुपये के कुल कर्ज को घटाकर 11,562.56 करोड़ रुपये कर दिया, यानी एक ही तिमाही में कर्ज में लगभग 2,770 करोड़ रुपये की कमी आई। नतीजतन डेट टू इक्विटी रेशियो 1.01x से सुधरकर 0.76x हो गया, जबकि नेटवर्थ 14,196.87 करोड़ रुपये से बढ़कर 15,140.51 करोड़ रुपये हो गई। तिमाही के दौरान लिक्विडिटी में भी सुधार हुआ। कर्ट रेशियो 1.14x से बढ़कर 1.31x हो गया, जो बेहतर शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल फ्लेक्सिबिलिटी को दिखाता है। बेहतर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से डेटर और इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में भी सुधार हुआ। गवर्नेंस और अन्य अहम घटनाक्रम। कंपनी ने बताया कि उसके इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स का कार्यकाल पूरा होने के बाद बोर्ड में अभी सेबी के नियमों के मुताबिक जरूरी संख्या में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स नहीं है। जब तक कंपनी नए डायरेक्टर नियुक्त नहीं करती, तब तक बोर्ड ही ऑडिट कमेटी का काम संभाल रहा है। कंपनी ने कहा है कि उसने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय से जरूरी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की नियुक्ति करने का अनुरोध किया है। ये तिमाही क्यों अहम है? ताज़ा तिमाही के नतीजे सिर्फ मुख्य कमाई में सुधार से कहीं ज्यादा दिखाते हैं। रेवेन्यू लगभग दोगुना हो गया। कंपनी पिछले साल हुए नुकसान के बाद फिर से मुनाफे में आ गई और कर्ज में अच्छी खासी कमी से बैलेंस शीट भी बेहतर हुई। हालांकि बताए गए मुनाफे का एक बड़ा हिस्सा एक बार होने वाले खास फायदे की वजह से था,
लेकिन एमआरपीएल को बेहतर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस, बेहतर लिक्विडिटी और कम प्रभावी टैक्स स्ट्रक्चर का भी फायदा मिला। अगर आने वाली तिमाहियों में रिफाइनिंग मार्जिन अच्छे बने रहते हैं तो ये स्ट्रक्चरल सुधार कंपनी की आर्थिक मजबूती को और बढ़ा सकते हैं। जानकारी। एमआरपीएल के Q1 FY27 के नतीजों से मुख्य बात यह सामने आती है कि कंपनी ने सिर्फ ज्यादा रेवेन्यू ही नहीं दिखाया है, बल्कि हर स्तर पर वित्तीय सुधार किया है। कर्ज कम करना, बेहतर लिक्विडिटी और टैक्स ऑप्टिमाइजेशन इस बिजनेस के लिए लंबे समय में फायदेमंद है। हालांकि भविष्य में मुनाफे के बने रहने की संभावना का आकलन करते समय निवेशक शायद एक बार होने वाली असाधारण आय को रेगुलर ऑपरेशनल कमाई से अलग करके देखेंगे। इंडस्ट्री का आउटलुक। भारत के डाउनस्ट्रीम ऑयल और रिफाइनिंग सेक्टर को घरेलू स्तर पर ईंधन की मजबूत मांग, रिफाइनिंग क्षमता में बढ़ोतरी और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर में सरकार के निवेश से लगातार फायदा हो रहा है। हालांकि मुनाफा अब भी ग्लोबल कच्चे तेल की कीमतों, रिफाइनिंग स्प्रेड और इन्वेंट्री वैल्यूएशन से होने वाले फायदे या नुकसान पर काफी हद तक निर्भर करता है। जिन कंपनियों का कामकाज कुशल है, जो सोच समझकर पूंजी का इस्तेमाल करती हैं और जिनकी बैलेंस शीट मजबूत है, वे आमतौर पर कमोडिटी की कीमतों में उतार चढ़ाव के दौर से बेहतर ढंग से निपटने की स्थिति में होती है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन की सब्सिडियरी कंपनी मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड (MRPL) कच्चे तेल की रिफाइनिंग और पेट्रोलियम उत्पादों के निर्माण का काम करती है। कंपनी बेंगलुरु में एक इंटीग्रेटेड रिफाइनरी चलाती है और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में कई तरह के पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई करती है। साथ ही यह अपने जॉइंट वेंचर के जरिए एविएशन फ्यूल इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में भी काम करती है।